खुरूज बाब 29। और उनको पाक करने की खातिर ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, तो उनके वास्ते ये करना कि एक बछड़ा और 2 बेऐब मेंढे लेना, और बेखमीरी रोटी और बेखमीर के कुलचे जिनके साथ तेल मिला हो, और तेल की चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ लेना, ये सब गेहूं के मैदा की बनाना, और इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को बछड़े और दोनों मेंढों समेत आगे ले आना। फिर हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर लाकर उनको पानी से नहलाना, और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जुब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना, और अफूद का कारीगरी से बना हुआ कमर बंद उसके बांध देना, और अमामा को उसके सर पर रख कर उस अमामा के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना, और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना, और हारून और उसके बेटों के कमरबंद लपेट कर उनके पगड़ियाँ बांधना, ताकि कहानत के मुनसिब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे, और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। फिर तो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के सामने लाना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर ज़बह करना, और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बान गाह के सींगों पर लगाना, और बाकी सारा खून कुर्बान गाह के पाया पर उंडेल देना। फिर उस चर्बी को जिससे अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं, और जिगर पर की झिल्ली को, और दोनों गुर्दों को, और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बान गाह पर जलाना। लेकिन उस बछड़े के गोश्त और खाल और गोबर को खैमा गाह के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। फिर तो एक मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें, और तू उस मेंढे को ज़बह करना, और उसका खून लेकर कुर्बान गाह पर चारों तरफ छिड़कना, और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतड़ियों और पायों को धोकर उसके टुकड़ों और उसके सर के साथ मिला देना। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बान गाह पर जलाना। ये खुदावंद के लिए सौख्ती कुर्बानी है। ये राहत अंगेज खुशबू यानी खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी है। फिर दूसरे मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें, और तू इस मेंढे को ज़बह करना, और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दहने कान की लौ पर, और दहने हाथ और दहने पाँव के अंगूठों पर लगाना, और खून को कुर्बान गाह पर चारों तरफ छिड़क देना। और कुर्बान गाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर, और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कना। तब वो अपने लिबास समेत और उसके साथ ही उसके बेटे अपने अपने लिबास समेत मुक़द्दस होंगे। और तू मेंढे की चर्बी और मोटी दुम को, और जिस चर्बी से अंदड़ियाँ ढकी रहती हैं उसको, और जिगर पर की झिल्ली को, और दोनों गुर्दों को, और उनके ऊपर की चर्बी को, और दहनी रान को लेना, इसलिए कि ये तखसीसी मेंढा है। और बेखमीरी रोटी की टोकरी में से जो खुदावंद के आगे धरी होगी, रोटी का एक गिरदा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हुआ हो, और एक चपाती लेना, और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रख कर इनको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि ये हिलाने का हदिया हो। फिर इनको उनके हाथों से लेकर कुर्बान गाह पर सौख्ती कुर्बानी के ऊपर जला देना, ताकि वो खुदावंद के आगे राहत अंगेज खुशबू हो। ये खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी है।
और तू हारून के तखसीसी मेंढे का सीना लेकर उसको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि वो हिलाने का हदिया हो। ये तेरा हिस्सा ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों के तखसीसी मेंढे के हिलाने के हदिया के सीने को जो हिलाया जा चुका है और उठाए जाने के हदिया की रान को जो उठाई जा चुकी है लेकर उन दोनों को पाक ठहराना, ताकि ये सब बनी इस्राएल की तरफ से हमेशा के लिए हारून और उसके बेटों का हक हो, क्योंकि ये उठाए जाने का हदिया है। सो ये बनी इस्राएल की तरफ से उनकी सलामती के ज़बीहों में से उठाए जाने का हदिया होगा, जो उनकी तरफ से खुदावंद के लिए उठाया गया है। और हारून के बाद उसके पाक लिबास उसकी औलाद के लिए होंगे, ताकि उन्हीं में वो मसा और मखसूस किए जाएं। उसका जो बेटा उसकी जगह काहिन हो, वो जब पाक मकाम में खिदमत करने को खैमा इज्तिमा में दाखिल हो तो उनको 7 दिन तक पहने रहे। और तू तखसीसी मेंढे को लेकर उसके गोश्त को किसी पाक जगह में उबालना, और हारून और उसके बेटे मेंढे का गोश्त और टोकरी की रोटियां खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खाएं। और जिन चीज़ों से उनको मखसूस और पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाए वो उनको भी खाएं, लेकिन अजनबी शख्स उनमें से कुछ ना खाने पाए, क्योंकि ये चीज़ें पाक हैं। और अगर मखसूस करने के गोश्त या रोटी में से कुछ सुबह तक बचा रह जाए तो उस बचे हुए को आग से जला देना, वो हरगिज़ ना खाया जाए, इसलिए कि वो पाक है। और तू हारून और उसके बेटों के साथ जो कुछ मैंने हुक्म दिया है वो सब अमल में लाना, और 7 दिन तक उनकी तखसीस करते रहना। और तू हर रोज़ खता की कुर्बानी के बछड़े को कफ़ारा के वास्ते ज़बा करना। और तू कुर्बान गाह को उसके कफ़ारा देने के वक्त साफ़ करना और उसे मसा करना, ताकि वो पाक हो जाए। तू 7 दिन तक कुर्बान गाह के लिए कफ़ारा देना और उसे पाक करना, तो कुर्बान गाह निहायत पाक हो जाएगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वो भी पाक ठहरेगा। और तू हर रोज़ सदा 1-1 बरस के 2-2 बर्रे कुर्बान गाह पर चढ़ाया करना, 1 बर्रा सुबह को और दूसरा बर्रा ज़वाल और ग़रूब के दरमियान चढ़ाना, और 1 बर्रा के साथ एफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा देना, जिसमें हीन के 4थे हिस्सा की मिकदार में कूट कर निकाला हुआ तेल मिला हुआ हो, और हीन के 4थे हिस्सा की मिकदार में तपावन के लिए मैं भी देना। और तू दूसरे बर्रा को ज़वाल और ग़रूब के दरमियान चढ़ाना, और उसके साथ सुबह की तरह नज़र की कुर्बानी और वैसा ही तपावन देना, जिससे वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू और आतशीन कुर्बानी ठहरे। ऐसी ही सौख्ती कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के आगे हमेशा हुआ करे। वहाँ मैं तुमसे मिलूँगा और तुझसे बातें करूँगा, और वहीं मैं बनी इस्राएल से मुलाकात करूँगा, और वो मकाम मेरे जलाल से मुक़द्दस होगा। और मैं खैमा इज्तिमा को और कुर्बान गाह को मुक़द्दस करूँगा, और मैं हारून और उसके बेटों को मुक़द्दस करूँगा, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और मैं बनी इस्राएल के दरमियान सकूनत करूँगा और उनका खुदा हूँगा। तब वो जान लेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ, जो उनको मुल्क के मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया कि मैं उनके दरमियान सकूनत करूँ। मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूँ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।